अपने देवर से चुदवाकर मैं उसकी पहली औरत बन गई। हेलो दोस्तों, मैं आरोही शर्मा आप सभी का फातिमा एक्स स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं पिछले कई सालों से नॉन वेज स्टोरी की नियमित पाठिका रही हूँ और ऐसी कोई रात नहीं जाती तब मैं इसकी रसीली चुदाई कहानियाँ नहीं पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपने पति और देवर के साथ रहती हूँ। मेरे देवर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद उनका किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने का प्लान है। दोस्तों, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी बॉस एक लेडीज थी। मुझे उनका नाम तो नहीं पता पर वो बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। कुछ दिन बाद मुझे किसी तरह पता चल गया कि मेरे पति का उसकी बॉस से चक्कर चल रहा है। ऑफिस के एक आदमी ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे पति कंपनी में काम कम और इश्क ज्यादा लड़ा रहे हैं। शाम को जब पति आए तो मेरी उसने काफी बहस हो गई। गौरव मेरे पति का नाम है। मैंने गौरव से कहा, मुझे पता चला कि तुम रात में 11 बजे तक अपने ऑफिस में क्या करते हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया है। गौरव बोले, क्या मालूम हो गया है तुमको? मैंने कहा, यही कि तुम्हारी बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। गौरव बोले, कौन कहता है ये? मेरे ऑफिस के लोग तुमको भड़का रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, आरोही बोले और तरह तरह के बहाने मारने लगे। मैंने ये बात अपने देवर से बताई तो वो बहुत गुस्सा हुआ। शाम को उसने मेरे पति और अपने भैया से बात की तो गौरव फिर से बहाने बनाने लगे। कुछ दिन बाद फिर से मेरे पास फोन आया कि मेरे पति अपनी बॉस के साथ गैलेक्सी रेस्टोरेंट में डेट पर गए हैं। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने ये बात अपने देवर हरीश को बताई तो देवर हरीश बोला, भाभी तुम बिल्कुल परेशान न हो, अभी का अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरीश मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर वो रेस्टोरेंट गैलेक्सी ले गया। वहाँ पर लान में सारे कपल्स बैठे हुए थे। हरीश और मैं अपने पति को ढूंढने लगे कि इतने में मेरी नजर मेरी पति और उसकी बॉस पर पड़ गई। मेरे पति हंस कर अपनी बॉस से बात कर रहे थे और उनके हाथ को लेकर वो चूम रहे थे। मैं आगे बढ़ने लगी तो हरीश ने मुझे रोक दिया। भाभी अगर अभी तुम भैया को पकड़ोगी तो वो फिर से बहाना बना देंगे। पहले उनको कुछ करने दो, फिर रंगे हाथ हम दोनों उनको पकड़ लेंगे। मेरा देवर हरीश बोला। हम दोनों वहीं पर छिप गए। कुछ देर बाद मेरे पति मैडम को लेकर रेस्टोरेंट से जाने लगे। हम लोग भी उनके पीछे हो लिए। फिर वो ऊपर होटल में चले गया और मैडम बॉस के साथ एक कमरे में घुस गए। 15 मिनट बाद मैं और हरीश ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो मेरे पति बोले, कौन? हरीश ने वेटर की नकल की और कुछ जरूरी काम बताया। जैसे ही दरवाजा खुला तो हम दोनों दंग रह गए। मेरे पति और मैडम पूरी तरह से नंगे थे। शायद वो लोग चुदाई कर रहे थे। मैं अंदर में गई तो मेरे पति और उनकी मैडम बॉस मुझे और हरीश को देखकर चौंक गए। मैंने पति को एक झापड़ जोर से मारा और बोला, यही ओवर टाइम कर रहे हो तुम? तभी तुमको घर पहुंचने में 11 और 12 बज जाते हैं। मैंने चीख कर कहा और मैंने उनकी बॉस को बाल से पकड़ लिया और उनको मैं तरह तरह की गालियां बकने लगी। मैंने उनके बॉस को भी 4-5 थप्पड़ मार दिए। मैंने गौरव से कहा, अब इस चुड़ैल के साथ इसी की चूत मारो और खबरदार अगर मेरे पास लौट कर आए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मैंने चिल्लाकर रोते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति जो इतना सीधा और शरीफ था अपनी बॉस को होटल में चोद रहा था। कितना बड़ा झूठा और कितना मक्कार आदमी निकला वो। मैं अपने देवर के साथ घर आ गई पर जो मैंने देखा उसके बाद तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी हरीश बोला, मत रो भाभी, मत रो, जरूर भैया की बॉस ने ही उनको अपने जाल में फंसाया होगा। मेरा देवर हरीश बोला। कुछ दिन बाद मेरे पति ने मुझसे बोल दिया कि वो अपनी बॉस से चक्कर जरूर चलाएंगे और उस माल को नहीं छोड़ेंगे। मेरे दिल में बगावत और बदले की बात घर कर गई। अगर मेरे पति अपनी बॉस की चूत मारेंगे तो मैं भी किसी गैर मर्द से चुदवाऊंगी। धीरे धीरे मैं अपने देवर को पसंद करने लगी। मेरे पति ने अब मेरे साथ सोना और मुझे चोदना बंद कर दिया था जब से उनका भांडा फूट गया था। जब मैं अपने 22 साल के हट्टे कट्टे देवर को देखती थी तो मेरा उससे चुदवाने का दिल करने लग जाता था। वो मुझे बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लगता था। हरीश, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने एक दिन कह दिया अपने देवर हरीश से। फिर हरीश भी मान गया और उसने मेरा ऑफर ले लिया। आज मैं अपने देवर से कसकर चुदवाना चाहती थी। मैंने उसका फेवरेट खाना बनाया। जैसे ही मेरे पति अपने ऑफिस को निकल गए मैं देवर हरीश के कमरे में चली गई और मैंने उसको अपने हाथ से खाना खिलाया। उसके बाद हम प्यार करने लगे। हरीश समझ गया था कि उसकी भाभी आज उससे चुदवाने के फुल मूड में है। लाओ हरीश, आज तुम्हारे मालिश कर दूं। मैंने कहा तो उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए। उसने सिर्फ अंडरवियर पहन रखी थी। पेट के बल वो बिस्तर पर लेट गया और मैं उसकी नंगी चिकनी और विशाल पीठ पर मालिश करने लगी।
धीरे धीरे मैं उसकी पीठ पर तेल मलती रही और फिर नीचे उसकी जांघों पर पहुंच गई। फिर मैंने हरीश को सीधा करके लिटा दिया। उसके पेट में मैं तेल लगा रही थी। मुझे कुछ देर बाद बहुत जोर की चुदास चढ़ गई। मेरा हाथ उसके पेट से फिसलकर उसके अंडरवियर में चला गया और मैंने बड़ी बेशर्मी से अपने देवर हरीश का लौड़ा पकड़ लिया। भाभी, ये क्या कर रहे हो? मेरा सीधा साधा देवर हरीश बोला। मैंने कहा जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। अगर मेरा पति अपनी बोस की चूत मार सकता है तो मैं भी अपने देवर के लंड से चुदवा सकती हूँ, मैंने कहा और हरीश का अंडरवियर मैंने निकाल दिया और मुंह में लेकर चूसने लगी। कुछ ही देर में मेरा देवर हरीश भी मुझसे पट गया था। उसके बाद वो बिस्तर पर बैठ गया और हम दोनों प्यार करने लगे। हरीश ने मुझे दोनों कंधों से कसकर पकड़ लिया। ओह भाभी, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। आज मैं जरूर तुम्हारी चूत मार। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? और हाँ दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस कहानी का दूसरा पार्ट आने तक आपको इंतजार करना होगा और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस कहानी का दूसरा पार्ट जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।